ठीक है, पढ़ेंगे हम वृत्त, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के बारे में। इसके पहले हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ लिए थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। बट अब इसके कंडीशन में आपको पढ़ना है कि त्रिज्या खंड क्या होते हैं और वृत्त खंड क्या होते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे और वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने नोट किया त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो जानना है कि त्रिज्या खंड है क्या, ठीक है। तो त्रिज्या खंड के लिए मान लीजिए कि कोई भी हम वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाने के लिए हमको एक नियत दूरी यानी त्रिज्या की जरूरत होती है। अगर त्रिज्या न हो तो आप वृत्त बनाने में असुविधा समझेंगे, वृत्त आप बना नहीं सकते हैं। तो जो नियत दूरी होती है, तो जितना चाप लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई फिक्स पॉइंट करके ऐसे यानी चाप काटे ऐसे, तो यहाँ से ना हमने चाप काटने का काम किया, तो ये जो चाप काटते हैं तो एक नियत दूरी से ही चाप काटा जाता है ऐसे। तो इतना जो भाग हुआ, वृत्त तो अभी हमारे पूरा बना नहीं, लेकिन यह एक वृत्त का खंडित भाग है। तो इस भाग को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्यों? त्रिज्याओं के द्वारा और चाप के बीच, देखो यह त्रिज्या है, ठीक है, तो त्रिज्या और ये चाप हो गई, तो चाप के बीच का भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। देखो तो त्रिज्या ये हो गए और ये चाप हो गया आपका, तो इतने भाग को कहते हैं त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्या खंड ये हमको प्राप्त हुआ। तो त्रिज्या खंड जैसे कि अब देखो हम पूरा एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। तो वृत्त का यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा, तो अगर ये त्रिज्या लेते हैं ऐसे, तो इधर भी आप त्रिज्या ले सकते हैं, दोनों तरफ की दूरी इक्वल है, ठीक है। तो ये त्रिज्या की दूरी बराबर हो गई और ये चाप हो गया। आपको बताया गया था कि दीर्घ चाप और लघु चाप होते हैं। तो देखो आपको यहाँ से दिख रहा है कि मान लो अगर ये O हो और ये P और Q है, तो OP और OQ दोनों त्रिज्या है, और PQ यह ऐसे जाते हैं कर्व होती हुई, तो ये चाप है। तो देखो दोनों त्रिज्याओं के बीच में कुछ ना कुछ कोण कुछ ना बना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कोण बन गया। तो देखो दोनों त्रिज्या के बीच बना कोण और ये चाप और त्रिज्या के बीच का भाग, ये पूरा भाग, तो हो गया त्रिज्या खंड। तो आपसे कह दिया जाए कि त्रिज्या खंड का एरिया बताइए, यानी केवल इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, एरिया निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर जो हम केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, यानी ऐसा कोई भाग हम नहीं लेते हैं, टोटल 360। तो अगर ये सोचो, अगर जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कोण हमारा 360 है, तो 360 बट्टे 360। जब हम यानी पूरे के पूरे भाग का निकालते हैं, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इस पूरे एरिया के निकाल रहे हैं जो केंद्र पर 360 अंश का कोण बनाया हुआ है, ठीक है। तो 360 बट्टे 360 किए तो ये कट गया, तभी केवल बचता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया, लेकिन हमको पूरे वृत्त का नहीं निकालना है, हमको इतने भाग का निकालना है। तो देखा गया कि इतने भाग में त्रिज्याओं के बीच कुल कितने अंश का कोण बनता है, यानी ऐसे जब हम वृत्त का निकालें तो मान लो एक त्रिज्या लिए थे, तो यहाँ से घूमते घूमते पूरा यहाँ आ गए, तो टोटल 360 अंश का कोण बना दिया। तो 360 बट्टे 360 लिए, एक परिचक्कर किए, चक्रण पूरा किए, तब ये एरिया मिला। तो हमको थोड़ा सा घूमे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो देखो पाई आर स्क्वायर, आज तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारा कोण कितना बना है त्रिज्याओं के बीच,
तो कोण जो होगा, तो जहाँ ऊपर का 360 है तो 360 की जगह पर थीटा अपन 360। अगर यहाँ पर 20 अंश का कोण है, 60 अंश का है, 50 अंश का है, 90 अंश का है, जितना है वो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। तो इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि इसकी परिधि कितनी है। परिधि यानी चाप की लंबाई क्या होगी। जो ये चाप है पी क्यू चाप है, अगर ऐसे सीधा देखोगे ना ऐसे तो जीवा हो जाएगा पी क्यू, लेकिन हमको चाप देखना है, एक कर्व वाला लाइन देखना है। तो अगर कहता है कि चाप की लंबाई तो बताओ वैसे चाप की अगर लंबाई हम निकालना चाहते हैं तो जब हम चाप की बात नहीं थी तो पूरा एक चक्कर पूरा करते हैं, एक चक्कर तो परिधि हो जाती है। यहाँ से चलते चलते इसे घूमते घूमते यहाँ पर आ जाओगे तो परिधि हो जाएगी ना। ठीक है, परिधि हो गया। तो जब हम जैसे क्षेत्रफल निकाले थे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारे पास परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो उस केस में वृत्त की परिधि भी तुम निकालने के लिए हम पूरा चक्र करते हैं, 360 अंश घूमते हैं, लेकिन हम कितना अंश घूमे हैं, यहाँ से यहाँ तक गए तो इतना ही ना घूमे। तो यहाँ भी वही केस हम अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर था, उसमें 360 बट्टे 360 था, तो हम वृत्त की जब परिधि निकालते हैं, वृत्त की परिधि तो होता है 2 पाई आर गुणे 360 बट्टे 360। ठीक है, तो अगर परिधि आपको केवल इतना निकालना है तो आप देखिए कि इसके यानी जितना परिधि है इसके सामने कितने अंश का कोण बना है। तो जितने अंश का कोण बनेगा आप क्या करेंगे, ऊपर वही नोट कर देंगे, ऊपर वही नोट कर देंगे, नीचे 360। यानी चाप की लंबाई आपको पता चल जाएगी कि कितना है। ऐसे आप चाप की लंबाई के लिए फार्मूला के यूज कर लेंगे, एक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई के लिए ये दोनों फार्मूले का यूज करना है। अब आप पढ़ेंगे वृत्त खंड के लिए। ठीक है, वृत्त खंड के लिए अभी ये थोड़ा सा लाइट में है, 2 पाई आर ऐसे लिख देते हैं। तो अब हमारे पास एक वृत्त है और यहाँ केंद्र है। तो वृत्त खंड जो होता है, अगर कोई हम जीवा लेते हैं, जीवा ऐसे ले लिए, तो जीवा जो होती है तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त 2 बिंदुओं पर काटने का कार्य करती है। तो ये जो भाग हो गया छोटा वाला एक भाग हो गया, तो अभी एक वृत्त खंड है, यानी वृत्त का कटा हुआ भाग, वृत्त से कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वृत्त खंड। तो उसमें देख रहे हो कि एक ये भी तो भाग है और ये भी भाग है। तो जो छोटा है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और ये जो है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। अब आप चाहते हैं कि लघु वृत्तखंड का एरिया डिफाइन करना, तो क्या करना है, आपको ये सोचना है थोड़ा सा। यहाँ देखो, अगर हम लिख देते हैं कि लघु या दीर्घ जो भी आप निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो इसको अगर हम मिला दें इससे, तो आए पूरा भाग ले लें तो त्रिज्या खंड हो गया। यह पूरा का पूरा एरिया अगर हम देख लें, यह इतना
तो त्रिज्यीय खंड हो गया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल तो आप निकालना जानते हैं। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और माइनस आया, देखो तो ओ ए बी एक त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ऐसे क्या करेंगे, कोई भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं किसी भी, तो यहाँ लघु लिख दे रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, त्रिज्यीय खंड का हम एरिया निकाल लेंगे और उसमें पुनः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कम कर देंगे। तो ये जो भाग बच रहा है, जो छायांकित भाग हमने किया था, उतने भाग का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बेस पर आप लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का निकाल सकते हैं। या दीर्घ वृत्तखंड का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये तो और आसान है दीर्घ वृत्त के लिए। अगर लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसमें लघु लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कम कर दो। ठीक है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आप कम कर दीजिए, मतलब इस पूरे भाग का वृत्त का एरिया निकाल लीजिए और उसमें ये जो त्रिज्यीय खंड दिख रहा है छोटा वाला, इतना निकाल कर इसमें कम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो उसके संगत सर्किल है हमारे पास ऐसे, जो कि बताया है कि इस का जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है। तो चलो एक त्रिज्या हमने ले लिया 4 cm की, और इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं ऐसे, तो दोनों त्रिज्या के बीच में 30 अंश का कोण बन गया। कितने का? तो कह रहा कि इसका एरिया बताओ भाई। तो बहुत आसान बात यह है कि r की वैल्यू 4 दी गई है और थीटा का मान 30 दिया गया है, 30 अंश। तो लघु, ऐसे लघु ना त्रिज्यीय खंड है, तो आप लिख सकते हैं कि लघु या संगत, मानो कोण के सामने का जिसमें कोण बना हुआ है उस भाग का हमको एरिया बताना है। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे तो तुम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र अभी को नोट किए थे कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, बटे 360 गुणे पाई, पाई का मान देखिए बुक में आपके दिया हुआ है, पाई के मान 3.14 रखने को कह रहा है। ठीक है, तो पाई की जगह पर 3.14 रख देंगे और आर की जगह पर देखो 4 है, तो 4 का वर्ग, 0 से 0 कट गया और 3 से 12 राउंड में कट जाएंगे। ठीक है, तो 1/12 गुणे 3.14 गुणे 4 चौके 16। देखो 4 तिहाई 12, 4 से 12 3 बार में कट गया और 4 चौके 16, यानी 3.14 गुणे 4 और बट्टे 3। तो 4 से गुणा करो, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 तिहाई 12, 2 अंक पर दशमलव बट्टे 3। अब 3 से अगर हम भाग दे देते हैं, 3 चौको 12, ठीक है, और दशमलव पुट कर लिए, 5 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 26 हो जाएंगे। तो 3 बट्टे 24, पुनः 2 बच गया तो 20 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 3 छक्के 18, ऐसे बढ़ रहा है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने भाग का एरिया हमको मिल गया। आप चाहते हैं कि इधर का भी एरिया निकालें तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें इतना को कम कर देंगे, तो आपको पूरे मतलब इस दीर्घ वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है।